आप देख रहे हैं भारत 47 न्यूज। ईमान टूर्स एंड ट्रेवल्स बेहतरीन सुविधा के साथ लोगों को करा रही है उम्रा। मुझे कितनी पीड़ा होती होगी कि जो बात आप आज कह रहे हो उसको आप पहले सप्ताह में भूल गए। संजय ने धृतराष्ट्र को पूरा वर्णन बताया, आपने पूरा वर्णन देखा है। पहले सप्ताह का आपने पूरा देखा है। आपने देखा है कि पहला सप्ताह कैसे धोया गया। संजय कमल सर, मान्यवर संसद के चालू शीतकालीन सत्र में दोनों सदनों का माहौल गर्म है। अब विपक्षी इंडिया ब्लॉक ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाने की योजना बनाई है। विपक्षी गठबंधन ने इस मुद्दे पर एकजुटता दिखाई है और समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी जैसे दल भी इस प्रस्ताव के पक्ष में है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले कुछ दिनों से इंडिया ब्लॉक के प्रदर्शनों से दूरी बनाए रखने वाले सपा और टीएमसी के सांसदों ने भी इस अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि प्रस्ताव पर कुल 70 सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं और मंगलवार को ये राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ पर गंभीर पक्षपात का आरोप लगाते रहे विपक्षी दलों ने अब उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर ली है। इंडिया अलायंस संवैधानिक आसन पर बैठकर पक्षपात करने और विपक्षी पार्टियों को सदन में मुद्दे नहीं उठाने देने से लेकर बोलने से रोकने की लगातार कोशिशों का आरोप लगाते हुए मंगलवार को धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव राज्यसभा सचिवालय को सौंपने की तैयारी में है। विपक्षी खेमे की ओर से दावा किया गया है कि अविश्वास प्रस्ताव पर करीब 70 सांसदों के हस्ताक्षर हो चुके हैं, जिनमें इंडिया अलायंस की तमाम पार्टियां शामिल है। कांग्रेस से दूर चल रही तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने भी अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करने का फैसला किया है। इन दोनों पार्टियों के राज्यसभा सदस्यों ने भी प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं। विपक्ष ने अचानक अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी सोमवार को राज्यसभा की कार्यवाही के संचालन में धनखड़ की कथित पक्षपाती व्यवहार से क्षुब्ध होकर लिया है। कांग्रेस और तृणमूल के 2 राज्यसभा सदस्यों ने कहा है कि धनखड़ सदन को सत्ता पक्ष का औजार बना रहे हैं और विपक्षी सांसदों को मुद्दे उठाने देना तो दूर, उनकी बातों को भी रिकॉर्ड से बाहर कर दे रहे हैं। तृणमूल सांसद ने कहा है कि आसन का पक्षपाती व्यवहार अस्वीकार्य इसलिए है कि इसमें संसदीय नियम, परंपराएं तथा मर्यादा ही नहीं टूट रही बल्कि लोकतंत्र पर आघात किया जा रहा है। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा है कि विपक्ष सदन चलाने की मांग कर रहा था, मगर सभापति धनखड़ सत्ता पक्ष को सदन में गतिरोध पैदा करने का मौका दे रहे थे। आसन का ये पक्षपाती रवैया लोकतंत्र के खिलाफ है। राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो धनखड़ पर सदन के भीतर ही पक्षपात का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा कर लोकतंत्र की हत्या नहीं की जानी चाहिए। विपक्षी सूत्रों ने बताया कि सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को नोटिस मंगलवार को संविधान के अनुच्छेद 67B के तहत दिए जाने की तैयारी है। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम सदन के 50 सदस्यों के हस्ताक्षर की जरूरत होती है और विपक्ष ने यह आंकड़ा जुटा लिया है। हालांकि कांग्रेस के एक वरिष्ठ सांसद ने दावा किया है कि कोई एक सदस्य भी सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है और न्यूनतम आंकड़ों की कोई बाध्यता नहीं है। वैसे विपक्ष ने बीते मानसून सत्र के दौरान भी धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी करते हुए अपने इरादे जाहिर किए थे, मगर फिर अपने कदम वापस खींच लिए थे। राज्यसभा में विपक्ष इस बार अविश्वास प्रस्ताव लाता भी है तो सदन के गणित के हिसाब से सत्ता पक्ष के पास बहुमत का नंबर है और इसका पारित होना असंभव है। ईमान टूर्स एंड ट्रेवल्स बेहतरीन सुविधा के साथ लोगों को करा रही है उम्रा। आप देख रहे हैं भारत 47 न्यूज।